मम्मा मम्मा, मुझे ड्राइंग बुक ले दे। टीचर ने कहा था कल सबने अपनी अपनी ड्राइंग बुक लेकर आनी है। बेटी गुड़िया, अभी पिछले दिनों ही तो मैंने आप दोनों बहन भाइयों को ड्राइंग बुक्स लेकर दी थी। लेकिन मम्मा, मेरी ड्राइंग बुक कुकू भाई ने फाड़ दी थी। झूठ! मम्मा, गुड़िया बहन झूठ बोल रही है। मैंने तो बस गुड़िया बहन की ड्राइंग बुक को हाथ लगाया था, वो पहले से फटी हुई थी। मैं अब बाजार से सब्जी ले आई हूँ, अब मुझे बाजार नहीं जाना। अच्छा ऐसे करो, अपने पापा को फोन लगाओ, वो आते हुए ले आएंगे। गुड़िया भागकर अपने कमरे में जाती है और अपने पापा का नंबर लगाती है। हाँ मेरी गुड़िया बेटी, बताओ क्या बात है। पापा पापा, मेरी ड्राइंग बुक कुकू भाई ने फाड़ दी है। आप घर आते हुए मेरी ड्राइंग बुक ले आना। ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए नई ड्राइंग बुक ले आऊंगा। पापा चिड़िया बाजार में ही खड़े थे और किताबों की दुकान भी पास ही थी। भाई जी, मेरी बेटी को ड्राइंग बुक चाहिए, क्या आपके पास ड्राइंग बुक है? जी हाँ, ये देखें, ये सभी ड्राइंग बुक्स पड़ी हैं। पापा चिड़िया अपनी बेटी की ड्राइंग बुक लेते हैं और वापस घर को उड़ते हैं। पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे पापा मेरे लिए नई ड्राइंग बुक ले आए हैं। गुड़िया बहुत खुश होती है और अपनी ड्राइंग बुक पर चित्र बनाने लगती है। मम्मा, मैंने एलिफेंट का चित्र बनाना सीखना है। मैं अपनी सहेली मीना के घर जा रही हूँ। और हाँ, कुकू भाई, मेरी ड्राइंग बुक को हाथ मत लगाना। ठीक है गुड़िया बेटी, चली जाओ, लेकिन जल्दी घर वापस आना। गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास चली जाती है। गुड़िया की नई ड्राइंग बुक अपने दोस्त जग्गू को दिखाता हूँ। कुकू जल्दी से गुड़िया की ड्राइंग बुक उठाकर अपने दोस्त जग्गू के घर चला जाता है। देखो जग्गू दोस्त, मेरी बहन गुड़िया ने नई ड्राइंग बुक ली है। ये तो बड़ी ड्राइंग बुक है और इस पर चित्र बनाने का तरीका भी बताया गया है। ये बहुत सुंदर है, लाओ ये मुझे दे दो। नहीं नहीं, तुम सिर्फ देख सकते हो, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। मैं लूंगा, ये तुम मुझे दो। गुड़िया की ड्राइंग बुक को जग्गू अपनी तरफ खींच रहा था और कुकू अपनी तरफ। ड्राइंग बुक फट जाती है। तुमने तुमने मेरी बहन गुड़िया की ड्राइंग बुक फाड़ दी। वो मुझसे लड़ाई करेगी। मम्मा पापा डांटेंगे। तुमने बहुत गलत किया। कुकू, तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। कुकू रोता हुआ फटी हुई ड्राइंग बुक वहीं छोड़कर अपने घर चला जाता है। गुड़िया, आप भी अपनी ड्राइंग बुक मेरे पास ही ले आती और हम दोनों सहेलियां मिलकर ड्राइंग करते। हाँ, ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं कल लाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ मीना कहीं ऐसा ना हो कुकू मेरी ड्राइंग बुक फाड़ दे। कुकू, यहाँ गुड़िया की ड्राइंग बुक पड़ी थी, कहाँ है वो? क्या तुमने उठाई है गुड़िया की ड्राइंग बुक? कुकू बहुत डरा हुआ था, वो अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। नहीं मम्मा, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो जग्गू से खेलने गया था। गुड़िया भी घर आ जाती है। मेरी ड्राइंग बुक कहाँ है? मैं यहाँ रख कर गई थी। कुकू, सच बताओ, तुमने मेरी ड्राइंग बुक कहाँ छुपाई है? यही तो मैं इसे पूछ रही हूँ। गुड़िया बेटी, जल्दी से जाओ और गोरी कवि के बेटे जग्गू से पूछ कर आओ। कुकू अभी वहाँ गया था। गुड़िया जल्दी से उठती है और जग्गू कवि के घर जाती है। जग्गू भाई, क्या कुकू मेरी ड्राइंग बुक यहाँ लेकर आया था? गुड़िया जग्गू से पूछती है और फिर गुड़िया का ध्यान दूसरी तरफ जाता है। गुड़िया की ड्राइंग बुक फटी पड़ी थी। हाँ, कुकू तुम्हारी ड्राइंग बुक लाया था और फिर उसने तुम्हारी ड्राइंग बुक फाड़ कर यहाँ फेंक दी। गुड़िया रोती हुई वापस घर जाती है। सब कुकू को डांट रहे थे। पापा चिड़िया भी घर पहुंच चुके थे। कुकू, आपने बहुत गलत किया, क्यों फाड़ी गुड़िया की ड्राइंग बुक? अपनी चीजें तो संभाल कर रखते नहीं हो और गुड़िया की सारी चीजें खराब कर देते हो। तुम गंदे हो, हमेशा मेरी चीजें खराब करते हो। कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। सब मुझे डांट रहे हैं, क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? मम्मा भी, पापा भी, और ये चुड़ैल तो हर वक्त मेरे खिलाफ रहती है। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? पापा, इसे समझा ले। और हाँ, इसे कहे स्कूल में मेरे पास मत बैठा करे। स्कूल में भी मुझे तंग करता है और घर में भी जीने नहीं देता। कुकू शर्मिंदा होने की बजाय गुस्से हो रहा था। वो दूसरे कमरे में जाता है। कुकू अपने स्कूल के शूज, दो खिलौने
और एक कैप बैग में रखता है। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे और कुकू बैग उठाकर चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। अंकल अंकल, मुझे नानो पास जाना है। क्या आपके पास ऑटो का किराया है? नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो फिर तुम कैसे जा सकते हो? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। कुकू निराश होकर अपना बैग उठाता है और बाजार चला जाता है। बाजार में तरह तरह की दुकानें थीं। समोसे, पकोड़े, जलेबी, मिठाइयाँ और कुछ खिलौनों की दुकानें। वाह, यहाँ तो बहुत कुछ है। मैं अंकल से एक नया खिलौना लेता हूँ। अंकल अंकल, मुझे ये लाल रंग की गाड़ी दे दे। क्या आपके पास पैसे हैं? नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, चलो भाग जाओ। कुकू के पापा देखें, कुकू कमरे में नहीं है, उसके स्कूल शूज भी नहीं है और खिलौने भी गायब हैं। पापा चिड़िया परेशान हो जाते हैं। गुड़िया भी भागकर कमरे में जाती है। गुड़िया बैठ के नीचे देखती है, अलमारी के ऊपर देखती है, लेकिन कुकू कहीं भी नहीं था। कुकू भाई, आप कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, मैंने आपको माफ किया, मैं अब आपको नहीं डांटूंगी। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोने लग जाती है। पापा, पापा मेरे भाई को ढूंढ कर लाए, ना जाने भाई कहाँ चले गए हैं। हमने भी कुछ ज्यादा ही डांट दिया कुकू को। बच्चा था, गलती हो गई। समझाने की बजाय सब डांटने लग गए। मैं तो उसे समझा रही थी, आप सभी डांट रहे थे। पापा चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलते हैं और कुकू को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अंकल अंकल, आप मुझे एक नई ड्राइंग बुक दे दें। क्या आपके पास पैसे हैं? नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं है। पैसों के बिना कुछ नहीं मिलता। कुकू थोड़ी दूर जाकर फुटपाथ पर बैठ जाता है। कुकू रोने लग जाता है। कोई भी मुझे पैसों के बिना चीज नहीं दे रहा, लेकिन मेरे मम्मा पापा ने तो मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे। मैं रोज रोज नई नई चीजें मांगता हूँ, अच्छा खाना मांगता हूँ, नए शूज मांगता हूँ, लेकिन कभी मम्मा पापा ने मुझसे पैसे नहीं मांगे। कुकू बैठा रोए जा रहा था। तोते भाई, क्या आपने मेरे कुकू को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। पापा चिड़िया और भी परेशान हो जाते हैं। वो पागलों की तरह पूरे जंगल में पक्षियों के घरों से पूछ रहे थे। मम्मा मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना के घर जाकर देखती हूँ, हो सकता है कुकू मेरी सहेली मीना के घर चला गया हो। जल्दी जाओ बेटी, और मैं कबूतर के घर जाती हूँ। गुड़िया उड़ती है और अपनी सहेली मीना के घर जाती है। मीना मीना, क्या मेरा भाई कुकू यहाँ तो नहीं आया? नहीं गुड़िया, मैंने तो सुबह से कुकू को नहीं देखा। क्या हुआ? कहाँ है कुकू? उसने मेरी ड्राइंग बुक फाड़ दी थी, मम्मा पापा ने डांट दिया और वो नाराज होकर कहीं चला गया। ये तो बहुत गलत किया कुकू ने। गुड़िया, आप बाजार जाकर देखो, शायद वो नई ड्राइंग बुक लेने बाजार चला गया हो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड़िया वहां से उड़ती है। रास्ते में गुड़िया के पापा सामने से आ रहे थे। गुड़िया बेटी, कहीं पता चला कुकू का? नहीं पापा, मैं मीना के घर देखने गई थी, लेकिन कुकू वहां भी नहीं है। मैंने तो सबके घरों में पूछा है, लेकिन कुकू कहीं भी नहीं है। पापा जी, हो सकता है कुकू भाई नई ड्राइंग बुक लेने बाजार चला गया हो। चले हम वहां जाकर देखते हैं। पापा चिड़िया और गुड़िया उड़ते हैं। वो दूर से ही कुकू को फुटपाथ पर बैठा हुआ देख लेते हैं। पापा, वो रहा कुकू भाई। गुड़िया और उसके पापा कुकू के पास आते हैं। कुकू जल्दी से अपने पापा के गले लग जाता है। कहाँ जा रहे थे हमसे नाराज होकर मेरे बेटे? मुझे माफ कर दे पापा जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दे पापा जी, मुझसे गलती हो गई। गुड़िया की ड्राइंग बुक मेरी गलती की वजह से ही फटी थी। अब छोड़ भी दो कुकू भाई ड्राइंग बुक की बात, चलो घर चले। गुड़िया और गुड़िया के पापा कुकू को साथ लेकर घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया कुकू को देखकर बहुत खुश होती है।
मम्मा चिड़िया कुकू को गले लगा लेती है। मेरे बेटे कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? आपको पता है आपके जाने के बाद मैं कितनी परेशान हुई। मम्मा सॉरी, लेकिन मम्मा बाहर जाकर मुझे एक सीख मिली। सीख? कौन सी सीख कुकू बेटा? मैंने जिसे भी कुछ मांगा सबने मुझसे पैसे मांगे, लेकिन आपने तो कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे। आप मुझे सब कुछ देते हैं, मेरी खुशियाँ पूरी करते हैं, लेकिन बदले में कभी मुझसे एक सिक्का भी नहीं मांगा। हाँ मेरे बेटे कुकू, आपने ठीक कहा। वो माँ बाप ही हैं जो अपने बच्चों की खुशियाँ बिना किसी लालच के पूरी करते हैं। वो अपनी उम्र गुजार देते हैं अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करते करते। याद है कुकू भाई, टीचर ने क्या कहा था? टीचर ने कहा था कि इस जंगल में सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से उनके मम्मा पापा करते हैं। चलो अब दोनों बहन भाई मुंह हाथ धो लो और मैं आपको मीठी खीर देती हूँ। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और मीठी खीर डालकर अपने परिवार को परोसती है। गुड़िया और कुकू मीठी खीर खाते हैं। दूसरे दिन पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर फिर से बाजार जाते हैं और अपनी बेटी गुड़िया के लिए नई ड्राइंग बुक खरीदते हैं। मेरी बेटी गुड़िया, किताबें तो नई मिल जाती हैं, लेकिन रिश्ते नहीं मिलते, इसलिए हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए। अगर कुकू से गलती हो गई थी तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए था। जी पापा जी, मैं आइंदा ख्याल करूँगी और अपने भाई से कभी लड़ाई नहीं करूँगी। कुकू को भी अपनी गलती का एहसास था और वो भी अपने मम्मा पापा से अपने किए की माफ़ी मांगता है और फिर वो सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। काले कव्वे इंसानों की बस्ती में चले गए थे। वो एक पेड़ पर बैठे हुए थे। एक इंसान आलू बेच रहा था। आलू आलू आलू, आलू लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आलू लो। कालू जी, ये आलू क्या चीज है? जरूर कुछ स्वादिष्ट होगा जो ये इंसान इतना जोर लगा लगा कर बेच रहा है। हाँ, है तो कोई काम की चीज। मैं चुपके से एक आलू चुराता हूँ। कालू जी ध्यान से, मुझे इंसान से बहुत डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन भूख भी तो मिटानी है। कालू कौवा पीछे की तरफ से जाता है और इंसान से छुपकर एक आलू चुरा लेता है, लेकिन इंसान कालू कौवे को देख लेता है। कौवा, काला कौवा मेरा आलू चुरा कर ले गया, नहीं छोड़ूंगा। इंसान कौवों के पीछे भागता है, लेकिन काले कौवे भी तेज थे। वो आलू चुराकर जल्दी से घने जंगल की तरफ भाग जाते हैं। कालू कालू जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। रोज रोज दाना खा खा कर मैं तो तंग आ गई थी। ये भोजन तो स्वादिष्ट है, लेकिन रोज रोज चोरी करना बहुत मुश्किल है। कालू जी, ये आलू क्या पेड़ों पर लगते होंगे? हाँ, पेड़ पर या फिर जमीन के नीचे। ऐसा भी हो सकता है कि अंगूर की तरह बेल हो, या फिर टमाटर की तरह का पौधा। कल कल देखेंगे कि वो इंसान आलू लाता कहाँ से है। तो वे मजे मजे से आलू खाते हैं। दूसरी सुबह जंगल के सभी पक्षी सुबह सवेरे ही उड़ जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो इधर उधर देखती है, एक अंगड़ाई लेती है और अपनी खाली टोकरी उठाकर दाना लेने निकल जाती है। रानू चिड़िया हमेशा तोते और कबूतर के साथ दाना लेने जाया करती थी। तोता और कबूतर हर रोज की तरह बरगद के पेड़ पर बैठे रानू चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। कहीं मुझे देर तो नहीं हुई आने में? देर तो नहीं हुई, लेकिन मौसम खराब है, शायद बरसात होगी, इसलिए हमें आज जल्दी घरों को लौट कर आना होगा। किस तरफ जाना है? पूर्व की तरफ, सुना है वहाँ दाना है। फिर वो तीनों दोस्त पूर्व की तरफ उड़ते हैं। वो तीनों दोस्त उड़ते हुए जा रहे थे कि सामने से काले कौवे आ जाते हैं। हाँ रोज दाना, कभी हमारे साथ भी आओ, हम खिलाएंगे तुम्हें कोई गाजर, कोई आलू, कोई कद्दू। बहुत स्वादिष्ट होती हैं इंसानों की सब्जियाँ।
ना ना कौवे, हम पक्षी इंसानों से दूर ही अच्छे हैं। मुझे तो अभी तक अपना भाई नहीं भूला जिसे इंसान ने पिंजरे में कैद कर लिया था। तोते, ये जंगल है। इस जंगल में हर रोज कोई ना कोई पक्षी शिकारी के तीर से मारा जाता है। ऐसे डरते रहे तो तुम दाने के सिवा कुछ नहीं खा सकते। गोरी और कालू, आप जाएं, हमारा समय बर्बाद मत करें, हमें देर हो रही है। कमजोर चिड़िया, तुझसे मैंने कोई बात की? ऐसे ही राजहाती मेरी बात में टांग फंसा देती हो। तोते और कबूतर, चलो, वरना मैं जा रही हूँ। वो तीनों दोस्त वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आजकल ये चिड़िया बड़ी बातें करने लगी है। छोटी चिड़िया, बड़ी बड़ी बातें। चलो कालू जी, उस चिड़िया ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया है। दोनों कौवे इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। इंसान अभी अपने घर से निकला ही था कि कौवे पहुंच जाते हैं। इंसान अपनी बैलगाड़ी चलाता है और खेतों की तरफ चलता है। कौवे भी चुपके चुपके इंसान के पीछे पीछे उड़ते हैं। कालू जी, ये तो खेत में पहुंच गया। आलू खेत से मिलेंगे। हाँ, देखती जाओ। तो इंसान फाले की मदद से छोटे छोटे आधे सूखे हुए पौधे जमीन से उखाड़ता है और उन पौधों के नीचे से आलू तोड़ तोड़ कर अलग करने लगता है। तो ये आलू जमीन के नीचे होते हैं। मैं समझी कि आलू की बेल होगी। जब ये इंसान यहाँ से जाएगा तो हम आसानी से इंसान के खेत से आलू चुरा कर ले जाएंगे। कौवे ऐसे सलाह करते हैं। इंसान थोड़ी देर में आलू निकाल लेता है और वो आलू लेकर खेत से चला जाता है। जैसे ही इंसान खेत से जाता है, काले कौवे तुरंत खेत में पहुंच जाते हैं और आलू का पौधा उखाड़कर नीचे से आलू निकालकर खाने लगते हैं। कालू जी, ये काम तो बहुत आसान है। ना दाना ढूंढने की चिंता, ना मीठा फल। कौवे बैठे आलू खा रहे थे और दूसरे पक्षी मेहनत से अपना दाना ढूंढ रहे थे। तोते भैया, मुझे तो दाना मिल गया है, लेकिन मुझे अभी एक मीठा फल भी खोज करना है। मीठा फल? क्या बच्चों के लिए? हाँ, बच्चे मांग रहे थे। तो फिर आप मीठा फल ले आए और हम दाना ढूंढ लेते हैं। वो सब अपना अपना काम कर रहे थे। चिड़िया मीठा फल ढूंढ लेती है। मौसम तो सुबह से ही खराब था। बरसात शुरू हो जाती है। चिड़िया जल्दी से अपनी टोकरी उठाती और अपने दोस्तों के पास चली जाती है। रानो, अब हमें यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। वो बड़ा पेड़ है, हम सब उस बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तीनों दोस्त अपना अपना भोजन उठाते हैं और बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश की मीठी मीठी आवाज़ सुनने लगते हैं। मुझे बारिश में मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। सीधी दिल में उतर रही है। उधर कौवा और कौवी खुद को बारिश से बचाने के लिए किसान के ट्यूबवेल वाले कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, क्या इंसान यहाँ तो नहीं आ जाएगा? ऐसी बारिश में इंसान अपने घरों में रहते हैं। इंसान ऐसे मौसम में चाय पकौड़ा खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और घरों से बाहर कम ही निकलते हैं। कालू जी, ये बाकी के आलू मैं अपनी माँ के लिए ले जाऊंगी। हाँ, मैं भी 2 आलू अपने मामा जी के लिए ले जाऊंगा। मेरे मामा जी को इंसानों की सब्जियां बहुत पसंद है। आलू लो, आलू, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आलू लो। शायद बारिश के कारण सभी ग्राहक घरों को चले गए। अब कोई नहीं आएगा। मैं खेत में जाकर कल के लिए आलू निकाल लेता हूँ। बारिश में ज़मीन नरम हो गई होगी। इंसान ऐसे सोचकर पास खड़ी अपनी बैलगाड़ी पर बैठता है और खेत की तरफ चलता है। चल चल मेरे बैल, जल्दी चल, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। किसान अपने बैल को जल्दी चलाता है और खेत में पहुंच जाता है। खेत में पौधों के पत्ते पड़े थे, लेकिन आलू नहीं थे। मेरे बाद कौन आया होगा खेत में? कोई तो है, कोई चोर जो मेरे आलू चुराता है। फिर इंसान का ध्यान अपने ट्यूबवेल वाले कमरे में जाता है। कमरे का दरवाजा खुला है, वहाँ कौन हो सकता है? इंसान पिछली दीवार से छुपकर जाता है और दरवाजे से झांककर देखता है। तो ये काले खफे अब मेरे खेत से आलू चोरी करते हैं। इंसान पास वाले पेड़ से एक छड़ी तोड़ता है और जल्दी से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है।
कौवे उड़ते हैं। वो दरवाजे की तरफ जाते हैं। दरवाज़ा तो बंद था। वो खिड़की की तरफ जाते हैं, लेकिन खिड़की की सिलाखों में इतनी जगह नहीं थी कि वो बाहर जा सकते। चोर को चोरी की सजा जरूर मिलती है, एक न एक दिन चोर पकड़ा ही जाता है। फिर वो इंसान कौवों को छड़ी से मारने लगता है। चाचा इंसान, मुझे जाने दो, मैं तो कालू जी के साथ आपका खेत देखने आई थी। मेरी पूंछ पर मत मारे, पूंछ टूट जाएगी। इंसान कौवों की खूब पिटाई करता है और काफी देर मार खाने के बाद कौवे अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। अब बारिश कम हो गई थी। चिड़िया, कबूतर और तोता भी अपनी अपनी टोकरियां उठाए घरों को जा रहे थे, लेकिन वो खुश थे क्योंकि उन्होंने बारिश में भी दाना ढूंढ लिया था। कौवे उनके पास से तेजी से गुजर जाते हैं। कौवे की लाल पूंछ देखकर चिड़िया, कबूतर और तोता समझ जाते हैं कि कौवों की जरूर पिटाई हुई है। कौवे सीधे अपने घर जाकर रुकते हैं। बहुत जालिम है इंसान, कालू जी मेरे यहाँ पंख पर मारा है। और मेरी पूंछ तो देखो, मार मार कर लाल कर दी है उस इंसान के बच्चे ने। गोरी, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान ने कहा था कि चोरों को सजा जरूर मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।